25% टैरिफ टैक्स बढ़ा दिया है और इसका कई चीज़ों पर असर पड़ेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से जानिए कि इससे भारत पर क्या असर पड़ सकता है। इसलिए वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल अगर देखा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा बने, तब से यह उम्मीद की जा रही थी कि भारत के साथ जो है बेहतर जो है राजनीतिक और आर्थिक संबंध रहेंगे। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता में आए, तो भारत के साथ उसका संबंधों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए हैं। और इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं एक तरह से टैरिफ वार के तौर पर दुनिया देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप से खासकर जब सबसे पहले चाइना के साथ जो है एक तरह से व्यापार के सिलसिले में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़े और उसके बाद जो है कई जगहों कई देशों के साथ उसके संबंधों में उतार चढ़ाव हुए। और उसमें जो है भारत में अभी हाल ही में जिस तरह से टैरिफ टैक्स 25% बढ़ा दिए हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है कई चीज़ों पर इसका असर हो सकता है। सबसे पहले हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था जो भारत की है, वो पहले से ही एक तरह से काफ़ी ख़राब है। और कहीं न कहीं टैरिफ जो टैक्स है, वो अगर 25% अमेरिका बढ़ा दिए हैं, तो अमेरिका के साथ जो व्यापार भारत के साथ हो रहे हैं, वो चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे इम्पोर्ट, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले हम बात करें जो है स्पेशली जो है निर्यात की। जी हाँ, यानी एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कई चीज़ों का टेक्सटाइल जो क्षेत्र है उससे जो है एक तरह से निर्यात होता है। साथ ही दवाइयाँ और कई तरह के मशीनरी पार्ट्स, ये तमाम चीज़ें होते हैं। तो कहीं न कहीं 25% टैरिफ लगने से इससे इस पर बुरा प्रभाव एक तरह से पड़ सकता है। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका से आने वाले जो आयात की जाने वाली वस्तु होती है, जिसे भारत जो है खरीदता है, चाहे वो स्पेशली अगर देखा जाए तो कई चीज़ों में, चाहे वो स्पेशली जो है जहाज़ों के रक्षा डिफेंस के कुछ जो है स्पेशली सामान हो, या फिर जो है दवाई हो, कई चीज़ जो आयात होती है, तो उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा जो है इसका असर जो है तेल और गैस पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत जो है अमेरिका से स्पेशली जो है गैस जो है और तेल भी ख़रीदता है। तो कहीं न कहीं इसका असर इस पर पड़ सकता है। साथ ही अगर हम बात करें तो स्पेशली जो है अमेरिकी जो कंपनी का जो निवेश है, वो जो है भारत में घट सकता है। जी हाँ, अमेरिकी निवेश जो कंपनियों की भारत में करती हैं, उसका उस जो है एक तरह से घट सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो 25% टैरिफ लगाने से भारत के जो सामान अमेरिकी जो मार्केट में जाते हैं, कहीं न कहीं जो है उस पर का टैक्स ज़्यादा बढ़ जाने से वहाँ जो है भारतीय सामानों की बिक्री कम हो सकती है। और कहीं न कहीं जो है यूएसए जो चाहता है कि वो अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटों में बिके। अगर देखा जाए तो टैरिफ के 25% बढ़ जाने से व्यापार पर तो बुरा प्रभाव एक तरह से अफ़ेक्ट तो इसका पड़ ही सकता है। राजनीतिक संबंधों में भी कई तरह के उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। जी हाँ, और ये उतार-चढ़ाव संबंध देखा भी जा रहा है। ऐसे में याद कीजिए कि जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप एक प्रत्याशी के तौर पर थे, तो कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका एक तरह से समर्थन किया था। लेकिन जब दोबारा सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप आए, तो उसके बाद से सबसे पहले चीन के साथ, चाइना के साथ टैरिफ वार के तौर पर देखा गया। और कहीं न कहीं चीन और भारत के साथ चीन और अमेरिका के साथ संबंध तो ख़राब होते ही हैं। कहीं न कहीं उसके बाद भारत पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स स्पेशली जो है बढ़ाने की बात कही थी। और अब जो है 25% टैरिफ टैक्स लग गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इसका असर भारत में जो है एक तरह से पड़ सकता है।
भारत की अर्थव्यवस्था स्पेशली अगर देखा जाए तो अगर तेल और गैस इसके अगर दाम बढ़ते हैं तो उससे अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। महंगाई जो है, इन्फ्लेशन का रेट जो है, महंगाई की दर भारत में पहले ही से ज़्यादा है। और साल में अगर बात किया जाए तो स्पेशली जुलाई से लेकर अक्टूबर तक रोज़मर्रा की चीज़ें, चाहे वो सब्ज़ी हो, फल हो, ये दवाइयाँ हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें महंगाई पहले ही से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में टैरिफ टैक्स अगर 25% जो बढ़ गए हैं तो इन तमाम चीज़ों पर भी इसका असर पड़ सकता है। और कहीं न कहीं इससे जो है मिडिल क्लास और उसके साथ-साथ जो है कहीं न कहीं हर वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और मिडिल क्लास तो पहले ही से ही महंगाई की मार से एक तरह से झेल रहा है। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि अगर जो है टैरिफ टैक्स 25% यूएसए बढ़ा दिया है तो भारत को जो है दूसरे विकल्प भी देखना पड़ेगा। और भारत के साथ जो संबंध है दूसरे देशों के साथ वो भी अच्छे संबंध हैं। और कहीं न कहीं यूएई है, ईरान है या फिर दूसरे देश हैं जहाँ से वो तेल और गैस ये तमाम चीज़ें या फिर जो है स्पेशली एशिया में रूस और चीन, ये भी एक बड़ी चीज़ है जिसके साथ एक तरह से व्यापार और कई देशों के साथ एक दूसरे के साथ होता है। तो कहीं न कहीं टैरिफ 25% बढ़ जाने से भारत वैकल्पिक तौर पर दूसरे देशों के साथ व्यापार, बिज़नेस को तेल, गैस, ये तमाम कच्चे तेल हो या फिर और भी चीज़ें हैं, उन तमाम सामानों का आयात और निर्यात दूसरे देशों के साथ भी विकल्प के तौर पर कर सकता है। अब सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है भारत पर टैरिफ टैक्स क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं और अभी जो है 25% उन्होंने बढ़ा भी दी है। इसके क्या रीज़न है? क्यों जो है भारत और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद संबंधों में उतार-चढ़ाव हुए हैं? तो इसके जो है एक नहीं बल्कि कई रीज़न हो सकते हैं। जी हाँ, इसके एक रीज़न नहीं है बल्कि कई रीज़न है। व्यापार टैरिफ टैक्स बढ़ाने का उद्देश्य जो है डोनाल्ड ट्रंप का कहीं न कहीं राजनीतिक प्रेशर भी है। जी हाँ, पॉलिटिकल जो है एक तरह से रीज़न भी है। और आप लोग याद कीजिएगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी के तौर पर जब चुनाव के दौरान प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने अपनी विदेश नीति के बारे में पहले से ही वहाँ के वोटरों को ये बताया था कि वो जो है स्पेशली अमेरिका फर्स्ट इस पॉलिसी पर काम करेंगे। यानी अमेरिका को बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़ी शक्ति के तौर पर एक तरह से उभारेंगे। और पहले अमेरिका का बिजनेस जो है उसको जो है पूरे वर्ल्ड में जो है बेहतरीन स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि उनकी जो स्पेशली जो है वो प्रायोरिटी जो है पहले जो है अमेरिका फर्स्ट इस तरह से उनकी विदेश नीति थी और वोटरों को उन्होंने ये बात कही थी। तो कहीं न कहीं वोटर बेस को पुश करने या अपने वादे को पूरा करने के लिए भी एक तरह की इनकी एक रीज़न एक तरह से हो सकता है। और एशिया में अगर हम बात करें तो चाहे वो रूस हो, चाइना हो या फिर भारत हो, कहीं न कहीं व्यापार का एक संबंध है, एक कॉम्पिटिशन है। और कहीं न कहीं यूएसए के साथ जो संबंध हैं तो कई ऐसी जो एक तरह से व्यापारिक कंपटीशन होते रहते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी कंपनी को फ़ायदा हो, ज़्यादा जो है अमेरिका की कंपनी जो है दोबारा हर जगह ज़्यादा जो है एक मजबूत वो उभरता हुआ वहाँ का उद्योग धंधे हो। और जो पिछले कुछ सालों से अमेरिका के मार्केटों में जिस तरह से वहाँ के प्रोडक्ट में जो स्पेशली जो है बिक्रियों में ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री बढ़ाना वो चाह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी माल को ज़्यादा प्रॉफिट दिलाना चाहते हैं। तो ये तमाम ऐसे रीज़न हो सकते हैं। तो तीसरी चीज़ जो ये भी चीज़ है कि कहीं न कहीं अमेरिका और जो है ईरान हो, चाइना हो या फिर रशिया हो, संबंधों में उतार-चढ़ाव होते हैं। और कहीं न कहीं भारत के जो संबंध एक तरह से ख़ासकर जो अमेरिका से ईरान और यूएई, ईरान और जो है चाइना, ये तमाम देशों से जिस तरह से संबंधों में ख़राब आई है
तो कहीं न कहीं एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के जो ज़्यादा प्रतिद्वंदी हैं, उससे जो है भारत के अच्छे एक तरह से संबंध हो, या फिर एक तरह से प्रेशर, एक तरह से राजनीतिक दबाव एक तरह से वो दिलाना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिशन है बिज़नेस का, और चाहे वो चाइना हो, रूस हो, चाहे भारत हो, एशिया में एक बड़ी शक्ति के तौर पर है। तो कहीं न कहीं व्यापारिक प्रतिद्वंदी जो कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, तो उसका भी एक रीज़न एक हो सकता है। तो इन तमाम रीज़नों की वजह से कह सकते हैं कि बिज़नेस में जो ख़ासकर टैरिफ टैक्स जो 25% लगाने का जो उनका उद्देश्य है, वो एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है अपने वोटरों को खुश करने के लिए। और उनकी जो फॉरेन जो पॉलिसी की बात उन्होंने पहले कही है कि पहले अमेरिकी फर्स्ट, यानी वो अमेरिका की कंपनी को दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलाने, और वहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी माल को ज़्यादा एक तरह से बेचवाने, ये तमाम चीज़ जो है एक व्यापारिक जो पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के तहत वो जो है अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है टैरिफ टैक्स कई देशों पर लगाने का सोच रहे हैं। फ़िलहाल भारत में 25% टैरिफ टैक्स लगा है। इससे जो है कई तरह के इसका जो है असर हो सकता है, और आने वाले समय में कहीं न कहीं भारत और अमेरिका के बीच जो है व्यापारिक संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। शुक्रिया।